नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब चारों तरफ से फंस गए हैं। जमीन घोटाले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन की अब गिरफ्तारी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी के अधिकारी भी जबरदस्त एक्शन मोड में आ गए हैं। पर बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं कि ईडी के एक्शन के बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां है, किसके साथ है, इसकी अभी तक कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पाई है, या कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन लापता हो गए हैं। एक पोस्टर भी यहां पे लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। आपको वो पहले पोस्टर दिखाते हैं। देखिए, पोस्टर में लिखा है कि गुमशुदा की तलाश झारखंड के मुख्यमंत्री, नाम हेमंत सोरेन, रंग सांवला, कद 5 फुट 2 इंच, कपड़ा सफेद शर्ट, काला पैंट और पैर में चप्पल, परसों रात 2 बजे से यानी पिछले 40 घंटे से लापता है। आखिरी बार 2 बजे रात में पैदल निकलते सुरक्षा कर्मियों द्वारा देखे गए हैं। जिन महानुभाव को इसकी जानकारी मिले शीघ्र दिए गए पते पर सूचित करें। ये पोस्टर जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, जो मैंने आपको दिखाया, और इनाम भी यहां पे रखा गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर हेमंत सोरेन कहां है। कल देर शाम तक ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन के दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और वहां से नकदी भी जब्त किया गया। तस्वीरों में देखिए, ये नकदी हेमंत सोरेन के दिल्ली के घर से जब्त किया गया है। 36 लाख का कैश ये बताया जा रहा है। साथ ही 2 लग्जरी कार BMW गाड़ी भी वहां से जब्त की गई है। हरियाणा नंबर प्लेट की ये गाड़ी बताई जा रही है। लेकिन हेमंत सोरेन कहां है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। और बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। एयरपोर्ट में भी पुलिस अलर्ट है और हेमंत सोरेन के घर के बाहर भी धारा 144 लगा दी गई है। पूरे झारखंड से लेकर दिल्ली तक में ईडी के अधिकारी जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम और बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि हेमंत सोरेन आखिर है कहां? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, हेमंत सोरेन झारखंड में ही है और वो अब से कुछ घंटे बाद सड़क मार्ग से रांची में अवतरित होंगे, ये खबर आ रही है। पहली चीज तो ये, क्या तमाशा चल रहा है। चीफ मिनिस्टर भाग रहा है, एजेंसियां ढूंढ रही है। और मैं आपको बता दूं, हार्टबीट बढ़ रहा होगा दिल्ली में बैठे नटवर लाल की कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट तक गया कि भाई राजनीतिक प्रपंच के तहत हमें ईडी बुला रही है, ये हो रहा है। हाई कोर्ट में कोई राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ईडी के पास जाओ तुम। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत। लेकिन ये कहानी नहीं है, ये तो गिरफ्तार होंगे अब, इनको तो कोई बचा नहीं सकता। ये भागम भाग जो है, और इसलिए केजरीवाल अब देखिए अगले समन में सीधे पहुंच जाएगा। ये ऐसा होगा, कारण क्या है, वहां पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। आप इस चीज को समझ लीजिए। बिहार के बाद ये हमने कल ही परसों ही मैंने कहा था कि अगला स्टेट का नंबर आ गया है, और अगले स्टेट का नंबर जो है वो झारखंड है। कारण मैं बता दूं, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए ये महानुभाव जो भागम भाग कर रहे हैं, वो ईडी से नहीं भाग रहे हैं, वो अपने परिवार से भाग रहे हैं, ये अपने विधायकों से भाग रहे हैं। कारण क्या है, इन्होंने पहले सारे लोगों को बुलाया कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लोग आ जाएं। इनको मालूम है, सबूत है, 3 केस है और ये ओपन एंड शट केस है। कोई ऐसा नहीं चल रहा देश के अंदर में। ये तमाम जो विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो ईडी एक्शन ले रही है, एक भी केस ऐसा नहीं है कि जिसमें इन लोगों ने पाप नहीं किया हो और इनकी चोरी पकड़ी नहीं गई हो। अगर आप बात समझिए, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है हिंदुस्तान। अगर ईडी आपको समन कर रही है, आप तो गए, हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, राहत क्यों नहीं मिली? क्या पूरा का पूरा सिस्टम, सारे जजेस जो हैं वो ईडी के पार्ट हैं? भाई ईडी ने गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक गए। अगर सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा होता कि नहीं 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 हम तो विपक्ष है, हमको सताया जा रहा है, तब तो उनको छूट मिल गई होती। लेकिन इन लोगों के खिलाफ
शानदार दमदार सबूत है जिसकी वजह से ये जेल जाएंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि कल ईडी के हाथ और कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं दिल्ली के स्थित घर से। वहां कैश मिल गया है। भाई कैश कहां से लाए हो भाई? 35 लाख रुपए कैश तो कोई, आप ये समझिए जितने कैश इन लोगों को घर से मिलते हैं वो कोई स्वयं चित्रगुप्त आ जाए हैं वो भी उसका अकाउंटिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये इस तरह का कैश में ये लोग डील करता है। खैर, आते हैं मेन स्टोरी के ऊपर। ये भाई साहब, इनको मालूम है जेल जाऊंगा मैं, जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तो इनकी जो पत्नी है, पत्नी को कल्पना सोरेन को ये मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। लेकिन पारिवारिक पार्टी है ये, आपस में ही मारपीट, बहन बोलती मैं बनूंगी, कोई और बोलता मैं बनूंगा। पार्टी तो सबने बनाया, पार्टी तो बाबूजी ने बनाया है। अब तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारी पत्नी क्यों बनेगी? तो आउटसाइडर है। आप ये समझिए, जैसे घर में बंटवारा होता है ना भाइयों के बीच, तो हर घर में कुश्ती चलता है, वही कहानी यहां चल रही है। इसलिए, लेकिन एक बुरी खबर, भाग ये इसलिए रहे हैं क्योंकि शिबू सोरेन के परिवार के कुछ लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़ी संख्या में जो विधायक हैं उसको अपने साथ कर लिया। एक दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी जो झारखंड में सहयोगी पार्टी है वो भी टूट की कगार पे है। मतलब कांग्रेस भी टूटेगी, झारखंड भी टूटेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी टूटेगी। अब वहां स्थिति वैसी हो जाएगी जो महाराष्ट्र में थी। तो यहां तो एक और गठबंधन का पार्टनर की सरकार जो है वो डूबने वाली है। अब कहां से ये इशारा आ रहा है? तो एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे ने किया। निशिकांत दुबे शिबू सोरेन के परिवार के तमाम लोगों के साथ उनकी नजदीकियां हैं। बहन से भी बात हो रही है, उनके भाई से भी बात हो रही है, सबसे बातचीत हो रही है क्या करना है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक कहावत है कि बापे पूत परापत घोरा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। इसका मतलब होता है, उन्होंने लिखा है, मतलब बेटा चाहे लाख अलग हो लेकिन उसके कुछ गुण बाप से जरूर मिलते हैं। अब अगला सेंटेंस सुनिए, वीर शिबू सोरेन जी केंद्रीय मंत्री रहते 21 दिन गायब हो गए थे। आज उनका बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 2 दिन से गायब हैं। डरपोक व कायर लोगों को जनता जान गई है। अब कितना कंट्राडिक्टरी है ये पूरा मसला, लेकिन इसमें मार्क करने की बात क्या है? शिबू सोरेन भी भागे तो भी तो डरपोक, और वो किस समय भागे थे? कोयला मंत्री थे। यहां ये मनमोहन सिंह सरकार, ये दुनिया का सबसे ईमानदार केजरीवाल टाइप से कि भाई सबसे ईमानदार मनमोहन सिंह के उसमें ये कोयला मंत्री थे, और वहां घोटाला कर दिया। ईडी पूछा, भाग गए, फिर जेल की सजा हुई, इनको जेल हुआ, इसलिए वो अब कोई पद नहीं ले सकते। और उसके बाद मनमोहन सिंह जो है वो कोयला मंत्री बनते हैं और कोयला घोटाला मनमोहन सिंह ने कर दिया। यह बात और है कि हिंदुस्तान में लुंज पुंज तरीके से सिस्टम चलता है, इसलिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बच गए। लेकिन तमाम घोटाले, कोयला घोटाले में जितना भी फाइल पे सिग्नेचर हुआ ये मनमोहन सिंह ने किया। ये बड़ा ईमानदार बनते हैं ये लोग। खैर, अब इनके बारे में क्या कर रहे हैं? भागे तो वो भी, तो कायर वो भी हुए, लेकिन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वीर शिबू सोरेन। मतलब परिवार के बाकी लोगों को हेमंत सोरेन को कायर कहा जा रहा है, उसके ऊपर आपने पोस्टर दिखाया, पोस्टर बताया जा रहा है, लेकिन शिबू सोरेन को कहा जा रहा है वीर। मतलब मामला साफ हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फाड़ में टूटने वाला है। उसके कुछ विधायक टूटेंगे क्योंकि ये मुख्यमंत्री अब जेल चले जाएंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये तय वो चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी बन जाए, वो चाह रही। बाकी कुनबा जो है शिबू सोरेन का, वो कह रहा है कि किसी भी कीमत पे पत्नी को नहीं बनने देंगे, ये फैमिली के बाहर से आउटसाइडर है। इसलिए ये मसला जो है, पार्टी टूटी और वहां भारतीय जनता पार्टी के पास भी विधायक है, और कांग्रेस पार्टी तो वहां पहले से ही बैठे हुई थी कि आओ मुझे कोई तोड़ो। तो अब ये जो है टूट फूट की कहानी वो झारखंड में। लेकिन एक बात समझिए कि वहां पे ये सरकार गिरेगी, नई सरकार बनेगी, दोष किसका है? दोष
इस पारिवारिक पार्टियों के अंदर ये जो हम लोगों के बिहार और ईस्टर्न यूपी में लोग कहते हैं गोतिया की लड़ाई है, जो बंटवारा घर के अंदर होता है प्रॉपर्टी, और इसका उस वजह से ये तमाशा चल रहा है। और 2-3 घंटे में जो जानकारी मिल रही है, अब उनके पास कोई चारा नहीं है, आना ही पड़ेगा। ये अच्छा भी नहीं लग रहा कि कोई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी पॉकेट मार की तरह जो है इधर उधर भाग रहा हो, ये अच्छा नहीं लगता। अब उनको जो है कानून का सामना करना चाहिए। अब ईडी गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तारी के बाद वहां पे सरकार भी जाएगी और इंडी गठबंधन की एक और सरकार वो क्रम्बल करने वाली है। सर, अपडेट के लिए तो पहले महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और अब झारखंड की बारी है। झारखंड में भी सरकार गिरने की खबर जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जेएमएम में भी टूट की खबर है, कांग्रेस पार्टी में भी दो फाड़ है। और ऐसे में जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम देखी जा रही है उसमें बीजेपी फायदा उठा सकती है। कह सकते हैं कि झारखंड में भी आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा सकती है। पर दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री खुद जिस तरह से भ्रष्टाचार में फंसे हैं उसको लेकर कहना गलत नहीं होगा कि वो कभी भी किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं या ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि